नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के महलों के बारे में सभी प्रमुख तथ्य जो मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में वही महल लिए गए हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप ध्यान रखिए कि आपके लिए पूरी तरह से एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज और शिक्षा सीरीज सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सभी के बारे में जो है निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। तो आप उसका जरूर लाभ उठाएं और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के महलों के बारे में वो सभी जानकारी जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में इतने महल हैं कि मध्य प्रदेश का एक और उपनाम बनता है महलों का राज्य। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश के उपनाम है उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण महल है मध्य प्रदेश के। तो देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण किले के बारे में हम बात करते हैं, वो आता है ग्वालियर का किला। अब देखिए, आपको कंफ्यूजन रहता है कि ये महल क्या होता है और किला क्या होता है। तो मैं आपको पहले इसका अंतर बता देता हूं कि महल और किले में अंतर क्या है ना। देखिए, किला क्या रहता है, एक ऐसा स्थान होता है जो चारों तरफ से मजबूत दीवारों से घिरा हुआ रहता है। किले से कहने का मतलब क्या, ऐसा कोई एरिया जिसके चारों तरफ एक मजबूत दीवार हो, वो क्या कहलाएगा, किला। प्राचीन काल में क्या होता था, अलग अलग सेनाओं के कभी भी आक्रमण होते थे तो राजा अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसी जगह का निर्माण करता था जिसके चारों तरफ काफी मजबूत दीवार होती थी। तो ये जगह सामान्यतः क्या कहलाती थी, किला। इसके अंदर सेना रहती थी, हथियार वगैरह रहते थे और इवन खुद राजा भी रहता था। पर होता यह है कि देखिए, ये जो चारों तरफ का एक मजबूत एरिया है जिसके चारों तरफ दीवारें हैं, इसके अंदर राजा का रह पाना मुश्किल होता था। तो इसी किले के अंदर महल का निर्माण किया जाता था। किले के अंदर काय का निर्माण किया जाता था, महल का, जिसमें क्या है, सारी लग्जरी सुविधाएं होती थी जिससे राजा, रानी या शाही परिवार के लोग आराम से रह सकें। तो ध्यान रखिए, किला मतलब क्या, एक ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ एक मजबूत दीवार हो और उसी के अंदर एक महल होता है। महल के अंदर सभी तरह की सुविधाएं होती है। किले में सभी तरह की सुविधाएं नहीं होगी, ये बस एरिया रहेगा जहां पर सेना रह सकती है। और देखिए, एक और शब्द आता है दुर्ग। तो ध्यान रखिएगा, किला या दुर्ग दोनों एक ही चीज होती है। किला बोले हम, दुर्ग बोले, ये दोनों एक ही चीज है। और महल का मतलब क्या, ऐसा स्थान जहां पर सभी तरह की लग्जरी सुविधाएं हैं, वो क्या कहलाएगा, महल। तो ध्यान रखना, एक किले के अंदर कई सारे महल हो सकते हैं। किला एक ही रहेगा, उसके अंदर कई सारे महल होंगे। जैसे अपन बात कर रहे हैं ग्वालियर का किला, तो इसके अंदर भी कई सारे महल हैं जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको किला, दुर्ग, महल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन चलते हैं ग्वालियर के किले की तरफ। तो देखिए, ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में किस राजा ने कराया था, उनका नाम था सूरजसेन या कहें सूर्यसेन। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ग्वालियर का निर्माण करवाने वाले कौन है, सूर्यसेन। अब देखिए, आते हैं इसके बेहद खूबसूरत से उपनाम है। देखो, पहला आता है भारत का जिब्राल्टर। ग्वालियर के किले का एक उपनाम क्या है, भारत का जिब्राल्टर। देखिए, यह किला अपनी मजबूती के लिए बेहद फेमस था। इस किले को जीत पाना काफी मुश्किल था, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है जिब्राल्टर का किला। अब दिखाता है हिंद के किलों का मोती। हिंद के किलों का मोती मतलब भारत में ढेर सारे अलग अलग किले हैं, जिसमें काफी संख्या में जो है मध्य प्रदेश में, तो जितने भी किले हैं उसमें ये ग्वालियर का किला काफी यूनिक रखता है अपनी मजबूती के आधार पर, अपनी सुविधाओं के आधार पर। तो इसे क्या बोला जाता है, किलों का मोती। एक इसकी यूनिकनेस, स्पेशलिटी को दर्शा रहा है। अब देखिए, आता है पूर्व का जिब्राल्टर। देखिए, इंग्लैंड के पूर्व में भारत पड़ता है, तो इसीलिए इसका एक और नाम क्या दे दिया गया है, पूर्व का जिब्राल्टर। ये भारत का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर लगभग समानार्थी है। अब आता है किलों का सिरमौर। तो किलों का सिरमौर से कहने का मतलब क्या, कि सभी किलों में नंबर 1 पोजीशन रखने वाला किला, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सिरमौर। सिरमौर शब्द यहां क्या बता रहा है, कि ये सभी किलों में नंबर 1 है।
अब आता है भारत के सभी किलों के रत्नहार में मंडित मणि। अब देखिए मैं लाइन का मीनिंग बताता हूं। अपन ऐसा माने कि भारत के जितने भी किले हैं उनको एक मोती की माला के रूप में देखा जाए तो उसके सेंटर में जो मणि होती है जो कि हार को या किसी माला को यूनिकनेस देती है। ऐसा आपने देखा होगा हार होता है उसके सेंटर का हिस्सा काफी यूनिक बनाया जाता है, वहां पर कोई स्पेशल पत्थर या कीमती चीज लगाई जाती है, हीरा वगैरह। तो वैसे ही कि भारत में जितने भी किले हैं उसमें नंबर 1 कौन सा है? ग्वालियर का किला। इसको क्या बोला गया? भारत के सभी किलों के रत्नहार में जड़ित मंडित मणि। अब देखिए आता है बाबर ने भी इस किले के बारे में कमेंट करा था और इसे क्या बोला था? सभी किलों का रत्न। सभी किलों का रत्न मतलब ये यूनिक है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं कि जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला विधानसभा भवन क्या था? ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश की विधानसभा यहीं पर आयोजित होती थी। अब देखिए एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये जो किला आप देख रहे हैं ग्वालियर का, इसके दरवाजे हैं 5। तो एक दरवाजा है आलमगिरी दरवाजा, दूसरा है हिंडोला दरवाजा, फिर गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथीपोल दरवाजा। ध्यान रखिएगा ये पांचों इसके दरवाजे। देखिए ये हिंडोला दरवाजा है, हिंडोला महल नहीं। हिंडोला महल कहां पर है? मांडव में, जो अपन आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे इसकी और विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। देखिए अब ग्वालियर के किले के अंदर कौन कौन से महल हैं। अब देखिए इसी के अंदर आता है गुजरी महल। इस ग्वालियर के किले में ही क्या बना हुआ है? गुजरी महल। अब देखिए आता है ये राजा मान सिंह तोमर द्वारा अपनी रानी मृगनयनी गुजरी रानी के लिए बनाया गया था। तो देखिए किले में एक चीज ध्यान रखना कि वो किला किस स्थान पर है, किस जिले में आता है, ये आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है उस किले के निर्माणकर्ता। वैसे जितने भी मतलब के किले हैं उनके निर्माणकर्ताओं के नाम मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। कुछ एक ऐसे हैं जिनको कई सारे राजाओं ने बनाया, उसमें किसी एक पर्टिकुलर राजा का नाम नहीं आता है, तो मैं वो आपको गाइड करता चलूंगा। तो ध्यान ना, गुजरी महल के निर्माता कौन थे? राजा मानसिंह तोमर। अब आता है देखिए मोती महल। तो मोती महल के निर्माता कौन है? जीवाजी राव सिंधिया। अब इसमें किस सन में बना और इसका कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना मोती महल कहां पर है? ग्वालियर में, और निर्माण करता है जीवाजी राव सिंधिया। अब आता है जय विलास महल। तो ये भी, इसके भी निर्माण करता कौन है? जीवाजी राव सिंधिया। अब देखिए बादल महल। इसके अलावा एक और पॉइंट पर चलते हैं कि इसके अंदर भीतर दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। तो देखिए इसके अंदर सिख गुरुओं को कैद करके रखा गया था, तो वहीं पर भविष्य में जो है गुरुद्वारा बना दिया गया। अब इसकी डिटेल तो मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आप ध्यान रखना कि इसके दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसका मैं इतना ध्यान रखना। अब देखिए एक और पर्सन आते हैं राजा ढोंगरदेव। तो देखिए राजा ढोंगरदेव जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने ग्वालियर के पास में गोपांचल पर्वत, इस किले में कई जैन मंदिर और मूर्तियों का निर्माण करवाया। तो आप इसका भी ध्यान रखना कि यहाँ पर कई जैन मंदिरों का और मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। तो इतने ही पॉइंट आपके मतलब के आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारे मांडव के प्रमुख महल। तो देखिए मांडव को बोला ही जाता है महलों का शहर, और यहाँ के जो महत्वपूर्ण महल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो देखिए सबसे पहला आता है हिंडोला महल। इसको ध्यान रखिएगा, बस इतना ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हिंडोला महल कहाँ स्थित है। और ध्यान रखिएगा हिंडोला दरवाजा पूछा जाए तो वो कहाँ आएगा? ग्वालियर में। अब देखिए इसका दूसरा नाम है घुमाओ महल। हिंडोला महल को ही क्या बोला जाता है? घुमाओ महल। और इसका निर्माण करवाया था हुसंग शाह ने। तो ध्यान रखिएगा हिंडोला महल के निर्माणकर्ता कौन है? हुसंग शाह। अब आता है दाई महल। ये याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, और इन दोनों का निर्माण करवाया था राजा बाज बहादुर ने। अब देखिए दाई महल वगैरह के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। चलिए अब आगे चलते हैं। जहाज महल एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, तो इसके निर्माण करता है कौन? गयासुद्दीन खिलजी। तो आप ध्यान रखिएगा जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। अब एक और महत्वपूर्ण पर चलते हैं, अशरफी महल। तो अशरफी महल मांडव में, ये तो आप जानते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, महमूद खिलजी इसके
निर्माण करता है। अब देखिए इसकी अद्भुत बात क्या कि जब ताजमहल बना था तो शाहजहां ने इस महल के जो जालीदार खिड़कियां हैं, नक्काशी है जिसे हम इचिंग बोलते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए अपने मजदूरों को यहां पर भेजा था कि इस किले में जो नक्काशी की गई है उसको प्रॉपरली वो सीखें, समझें, और उसके बाद इसी के आधार पे ताजमहल में इसकी नक्काशी का प्रयोग किया गया है। तो आप ये पॉइंट याद रखना, जैसा दिया है कि संगमरमर पे बेल बूटों की कारीगरी, तो ध्यान रखिएगा इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है। और दूसरा इसको नाम आता है कि ये कटोरी के आकार का है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना, असरफी महल कटोरी के आकार का है, महमूद खिलजी द्वारा निर्मित है, और ताजमहल बनवाने के पूर्व इस पर ट्रेनिंग के लिए मजदूरों को भेजा गया था। अब देखिए अगला पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महल कहां पर है, मांडू में। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट महलों के बारे में क्या क्या जानकारी। अब आते हैं नेक्स्ट धार के किले की तरफ। तो देखिए धार के किले का निर्माण जो है वो किसने करा था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, तुगलक वंश के एक बहुत प्रभावशाली शासक। और देखिए इसके अंदर जो महल है इसको क्या बोलते हैं, खरबूजा या खरवड़ा महल। इसका आकार जो है खरबूजे के समान होता है, तो इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, खरबूजा महल। और एक और पॉइंट आता है कि इसके अंदर कालका माता का भी मंदिर है। वैसे ध्यान रखना भारत में अलग अलग शासकों ने जो है शासन करा है, तो कई महलों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे काफी सारे बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कालका माता मंदिर काफी प्रसिद्ध है, तो इसीलिए ध्यान रखना ये कहां पर है, धार के किले में खरबूजा महल के अंदर। अब आता है एक और 16 सिंगी महल। तो देखिए ये 16 सिंगी महल जो है ये भी धार के किले में ही स्थित है, और इसकी विशेषता क्या है कि बाजीराव प्रथम का जन्म इसी जो है 16 सिंगी महल में हुआ था। बाजीराव प्रथम का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु हुई थी रावरखेड़ी खरगोन में। चलिए आगे चलते हैं हम और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या है। अब आते हैं चंदेरी का किला। तो देखिए चंदेरी तो काफी फेमस है ऐतिहासिक दृष्टि से। अब इसके किले का निर्माण किसने कराया था, राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में। तो वैसे आप राजा कीर्तिपाल का नाम याद रखिएगा, चंदेरी के किले के निर्माण करता। 11वीं सदी या समय का थोड़ा महत्व हमारी परीक्षा में कम होता है। अब देखिए इस किले की विशेषताएं क्या, इसके अंदर एक जौहर कुंड है। आप जानते होंगे जब मेदिनी राय पे बाबर ने अटैक किया था, बहुत सारी राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, तो ये जौहर कुंड भी यहीं स्थित है। फिर इसी के अंदर हवा महल भी स्थित है और नौखंडा महल भी। ये नौखंडा महल को जरा विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम रायसेन के किले के बारे में बात करते हैं कि रायसेन का किला, अब ये तो आप समझ गए होंगे कि रायसेन का किला कहां पर है, खुद रायसेन में। अब इसके अंदर स्थित महलों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले रायसेन के किले की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर 40 कुएं और 4 तालाब हैं। रायसेन के किले में 40 कुएं हैं और 4 तालाब हैं। तो ध्यान रखना भारत के किसी भी महल के अंदर इतने ज्यादा कुएं और तालाब स्थित नहीं है। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहां पर पानी के लिए इतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था की गई है। अब देखिए इसके निर्माण करता है राजा राज बसंती। इस रायसेन के किले को बनाया था राजा राज बसंती ने। तो ये नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ये आपके सामने रायसेन का किला दिख रहा है। चलिए अब देखिए आते हैं इत्रदार महल। तो इत्रदार महल कहां पर है, रायसेन के किले के अंदर ही, और इसके निर्माण करता भी कौन है, राजा राज बसंती। इत्रदार महल भी इन्होंने ही बनवाया। अब देखिए इस महल की 2 विशेषता है, जैसा बोल रहा है इको साउंड सिस्टम। तो देखिए यह महल ऐसा है कि एक व्यक्ति दीवार के पार चलने वाली बातचीत को भी दूसरे कमरे में सुन सकता है और आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका इको साउंड सिस्टम काफी यूनिक है। भारत के सिर्फ 1 या 2 ही किले महल ऐसे हैं जहां पर यह बात मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरा आता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या, जो वेस्ट पानी होता है या बरसात का पानी होता है उसको कैसे वापस से फिल्टर कर लेना। तो ध्यान रखिएगा 16वीं सदी में यह टेक्नोलॉजी वाटर हार्वेस्टिंग की इस किले में यूज की गई या इस महल में यूज की गई है।
तो दोनों पॉइंट याद ना, इको साउंड सिस्टम और वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए आता है राजा रोहित महल, तो ये भी रायसेन में स्थित है। आप बस इतना ध्यान में, यही पूछा जाता है कि राजा रोहित महल कहाँ है, और ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दूसरा आता है बादल महल, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बस इतना ही ध्यान रखना कि ये रायसेन में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चलते हैं हमारे। अब देखिए आता है रायसेन के किले में गिन्नौरगढ़ का किला। तो देखिए रायसेन जिले में ही स्थित है और इसकी खास विशेषता है कि यहाँ के तोते अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इस किले के आसपास, गिन्नौरगढ़ के किले के आसपास काफी मात्रा में जो है तोते हैं, तो इसको बोला ही जाता है तोतों का किला। तो देखिए इसका नाम दिया है तोते पैरोट का किला, तो ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए आता है इसके निर्माण करता है राजा उदयवर्मन, और ये बनवाया गया था 13वीं सदी में। तो उदयवर्मन का नाम आप याद रखना विशेष तौर से। अब देखिए एक आता है अशरफी पहाड़ी पर स्थित है। देखिए हुआ यह था कि इस किले को ऊंचा बनाने के लिए मिट्टी का एक ढेर बनाया गया था। तो उस वक्त चूंकि युद्ध का समय था, आराम से मजदूर मिल नहीं रहे थे, तो राजा ने जो है ये शर्त रखी थी कि आप एक टोकरी मिट्टी डालिए, उसके बदले में हम आपको एक चांदी की असरफी देंगे। तो इस तरह से मिट्टी का बड़ा ढेर बनाया गया, और इसीलिए ये कहा जाता है कि उस पहाड़ी जो बनी उसको नाम दे दिया गया असरफी पहाड़ी, और बोला जाता है कि यह गिन्नौरगढ़ का किला असरफी पहाड़ी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे चलते हैं हम और महत्वपूर्ण किलों की तरफ। आते हैं मंडला का दुर्ग या मंडला का किला। अब देखिए पहला आता है मंडला के दुर्ग में कि ये कहां पर है, बंजर और नर्मदा नदी के संगम पर। ये कहां पर बनाया है, जहां बंजर नदी नर्मदा नदी दोनों के बीच में एक टापू है, वहां पर इसका निर्माण करा गया। अब आता है इसके निर्माण करता है राजा नरेंद्र सिंह। तो नाम याद रखिएगा, मंडला दुर्ग के निर्माण करता राजा नरेंद्र सिंह है। अब देखिए इसकी एक और यूनिक विशेषता है कि इसके भीतर एक सुरंग है। मंडला के दुर्ग में एक सुरंग है जो कि इसे कहां जोड़ती है, जबलपुर के मदन महल में। मदन महल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिए ये दोनों किले आपस में कनेक्टेड है। अब आता है एक और महत्वपूर्ण राज राजेश्वरी मंदिर। तो मंडला दुर्ग के अंदर राज राजेश्वरी का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। अब देखिए मंडला में और भी कुछ महल है, जैसे बघेलन महल, ये याद रखिएगा, मोती महल जिसके निर्माण करता है राजा हृदय शाह। तो आप ये सभी पॉइंट याद ना, बघेलन महल मंडला में स्थित है, मोती महल मंडला में स्थित है, और मोती महल का निर्माण करवाया था हृदय शाह ने। चलिए आगे हम चलते हैं जबलपुर के महल, जिसे हम बात ही कर रहे थे। तो देखिए जबलपुर में बेहद प्रसिद्ध है मदन महल। तो ध्यान रखिएगा बहुत यूनिक है, ये आपके सामने उसका फोटो है। तो देखिए इसको बनवाने वाले राजा थे मदन सिंह, राजा मदन सिंह या कहे मदन शाह, रानी दुर्गावती के पुत्र। तो इसका निर्माण करवाया था। इसकी खास विशेषता है कि यह महल तिरछा बना हुआ है, इसको एक तिरछी पहाड़ी पर बनाया गया है, परंतु फिर भी ये सीधा बना हुआ है। तो ये इसके कारण से काफी यूनिक है। ये भारत का एकमात्र ऐसा महल है जो तिरछी जमीन पर बनाया गया लेकिन सीधा बनाया गया। अब ध्यान रखिएगा कि इसे बोला जाता है रानी दुर्गावती किला या महल। तो ध्यान रखिएगा इसके दो नाम है, मदन महल और रानी दुर्गावती महल या किला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। ओरछा के महत्वपूर्ण किलों के बारे में हम बात करते हैं। आप जानते होंगे कि ओरछा में तो ढेर सारे किले, बावड़ियां, महल जो हैं और मंदिर बुंदेला राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। तो पहले आते हैं ओरछा के किले के निर्माण करता, तो वीर सिंह जुदेव। तो ध्यान रखिएगा ओरछा के किले का निर्माण कराया था वीर सिंह जुदेव ने, और इसी किले में चतुर्भुज मंदिर भी स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राम मंदिर है और राज मंदिर है। ये सारे मंदिर इस किले के अंदर स्थित है। अब देखिए यहीं पर आता है जहांगीर महल। तो जहांगीर के लिए बनवाया गया था उनके स्टे के लिए। तो ये कहां पर स्थित है, ओरछा के किले में या ओरछा में। दूसरा राज मंदिर महल, अपन ने अभी बात करी ऊपर राज मंदिर की या राज मंदिर महल, दोनों एक ही चीज है। मंदिर को महल की स्टाइल में बनाया गया है, यानी क्या एक बड़ा महल है उसके अंदर मंदिर बना हुआ है। तो भगवान राम के नाम पर ही, उस मंदिर के नाम पर ही क्या है, महल का भी नाम रख दिया गया।
तो राज मंदिर महल या राज मंदिर दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम टीकमगढ़ में चलते हैं। तो देखिए टीकमगढ़ में दो आते हैं, सुंदर महल और गढ़कुडार का किला। ये आपके सामने सुंदर महल का चित्र है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना, सुंदर महल और गढ़कुडार का किला या महल कहाँ स्थित है? टीकमगढ़ में। इससे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड अपने काम का कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम, असीरगढ़ का किला, काफी महत्वपूर्ण, आप जानते ही होंगे, अकबर का सबसे आखिरी सैनिक अभियान। अब देखिए असीरगढ़ का किला वर्तमान में कहां आता है? बुरहानपुर जिले में। जैसा मैंने आपको कहा कि सभी किलों के जिले को आप जरूर याद रखना, तो ये कहां पर आता है? बुरहानपुर जिले में। अब देखिए दो इसके बहुत यूनिक फैक्ट हैं। पहला आता है गेटवे ऑफ दक्कन, दक्कन का द्वार। दक्कन से कहने का मतलब है दक्षिण दिशा। फारसी भाषा में दक्षिण को क्या बोला जाता है? दक्कन। और दूसरा आता है ऊंची दीवारों वाला किला। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना कि ये नाम ऊंची दीवारों वाला किला कितने लोगों को पहले से पता था इस वीडियो को देखने के पहले। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके निर्माण करता आते हैं राजा आसा। राजा आसा थे, एक अहिर राजा थे, उन्होंने ही इसका निर्माण 10वीं सदी में किया था। तो राजा आसा का नाम आप याद रखना। अब देखिए यहां पर शिव मंदिर भी है एक प्रमुख, और आशा देवी का मंदिर। वैसे इस किले में और भी कई धार्मिक संस्था भी बनी हुई है, वैसे मेनली महत्वपूर्ण था शिव मंदिर और आशा देवी का मंदिर। चलिए आगे देखते हैं, हम हमारे नेक्स्ट महत्वपूर्ण किले की तरफ चलते हैं, भिंड के किले। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपके सामने गोहद के किले का चित्र है। तो बस इसमें ध्यान रखना, गोहद का किला और अटेर का किला कहां पर स्थित है? भिंड में। इनकी कोई बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखना, पर ये भी एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है। कई बार पूछा गया कि गोहद का किला कहां है या अटेर का किला कहां है, तो भिंड जिले में। चलिए आगे चलते हैं, हम मंदसौर के किले में बात करें। तो देखिए मंदसौर के किले में एक चीज ध्यान रखना कि इसके निर्माणकर्ता कौन। तो देखिए ये बेहद प्राचीन किला है और कई राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। जैसे देखिए मैंने आपको लिखा भी, अलाउद्दीन खिलजी, हुसंग शाह एंड सो ऑन। तो ध्यान रखना इसके निर्माणकर्ता के बारे में जानकारी तो ज्यादा नहीं मिलती है, पर सभी ने जो है इसका रिनोवेशन करवाया समय के हिसाब से। इसका एक नाम और आता है दसपुर का किला। देखिए मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर, राजा दशरथ के नाम पे भगवान श्री राम के पिताजी। तो ध्यान रखना दसपुर का किला या मंदसौर का किला एक ही है। अब देखिए आता है इसकी एक विशेषता कि इसमें टोटल कितने 12 दरवाजे हैं। इसमें एंट्री के लिए टोटल आसपास कितने गेट बनाए गए हैं? 12। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है 500 साल पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर। वैसे ध्यान रखिएगा ये तापेश्वर महादेव मंदिर इससे भी ज्यादा पुराना है। 500 ईयर्स तो हम बोल रहे हैं, ये काफी प्राचीन है। इस किले के बारे में जानकारी हमारे पुराणों धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। अब देखिए आता है कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। इस किले में कई राजा महाराजा आए हैं जिनके बारे में इतिहास में भी जानकारी नहीं है, पर उन्होंने वहां पर कई देवी देवताओं के मंदिर बनवाए थे जिनकी मूर्तियां हमें आज मिलती है। अब देखिए मंदसौर के निकट ही एक और दूसरे महत्वपूर्ण स्थान की बात करते हैं, हिंगलाजगढ़ का किला। तो ध्यान रखिएगा ये मंदसौर जिले में ही है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण। ये भानपुरा तहसील में आता है। भानपुरा एक ऐतिहासिक जगह है। आप हमारा ऐतिहासिक स्थलों का वीडियो देखना, उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी एग्जाम ओरिएंटेड। तो ध्यान रखिएगा भानपुरा में आता है। अब देखिए इसके बारे में भी यही है कि इसको परमार शासकों ने बनवाया। तो देखिए परमार शासक जो हैं, कई सारे शासक आए, उन्होंने अलग अलग समय में इसमें कुछ अलग अलग कंस्ट्रक्शन करवाई। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक किंग का नाम नहीं है, कई राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। और ध्यान रखिएगा मांडव के किलों को भी बहुत सौ में परमार राजाओं ने ही बनवाया था। बाद में नए राजाओं ने उनमें कुछ नए किले बनवाए, पुरानों को रिनोवेट करा। अब देखिए आता है प्राली लिपि में लेख। तो एक ध्यान रखिएगा इस किले में कई सारे लेख मिले। उनकी कौन सी लिपि है? प्राली लिपि। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस किले में प्राली लिपि के लेख मिले, तो वो आ जाएगा हिंगलाजगढ़ का किला। ये आप सामने चित्र देख रहे हैं, हिंगलाजगढ़ किले का ही है। चलिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट किले के दर पे, शिवपुरी। काफी महत्वपूर्ण। तो ध्यान रखिएगा नरवर का किला, ये आपके सामने उसका चित्र बना हुआ है नरवर के किले का। तो इसमें बस इतना ही ध्यान, नरवर का किला कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
ध्यान रखना इसका। चलिए आगे देखते हैं अब हम बांधवगढ़ का किला, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। तो देखिए बांधवगढ़ का किला कहां पर आता है, उमरिया जिले में। ये बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर ही स्थित है, लेकिन जिला क्या आता है, उमरिया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी विशेषता क्या, कि इसका शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया दशपुर मंदसौर का किला, उसका भी हमारे धर्म ग्रंथों में विवरण है, इसका भी। तो एक काफी प्राचीन किला है, यहां पर भी कई राजाओं ने जो है वर्क किया है। अब देखिए इसकी 3 पॉइंट बहुत याद ना, शेष शाही तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर और क्षीर सागर कुंड। शेष शाही तालाब, तो आप चित्र देख रहे हैं, शेष शाही तालाब ही है जिसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, शेष शाही मूर्ति है। तो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, शेष शाही तालाब कहाँ है या शेष शाही विष्णु मंदिर कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा बांधवगढ़ के किले उमरिया में, लक्ष्मी नारायण मंदिर और क्षीर सागर कुंड, ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखना इसके साथ कि बांधवगढ़ का किला कहाँ है, उमरिया में। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दतिया का किला। अब देखिए हम देखते हैं कि दतिया के किले में और क्या क्या विशेषताएं आती है। तो देखिए दतिया का किला जो है, इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह देव द्वारा। और देखिए ये काफी यूनिक है, मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा क्या क्या इसकी विशेषता आती है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना वीर सिंह से देव द्वारा इसको कराया गया था। अब देखिए एक और राजा थे, बुंदेला राजा भवानी सिंह, इन्होंने इस किले पर लिखाया कि न्याय मुकुट का हीरा है। न्याय जो होता है वो राजा के मुकुट का हीरा है, मतलब उसकी शान है। ये इस किले के द्वार के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना राजा भवानी सिंह द्वारा लिखवाया गया है। अब देखिए आता है इसकी एक विशेषता कि इस किले का प्रवेश द्वार इतना ऊंचा है कि उस पर हाथी पर खड़े होकर भी जाया नहीं जा सकता है। काफी ऊंचा गेट है, जैसा आप किले में देख रहे हैं, ये गेट रहा, ये इतना ऊंचा बनाया हुआ है कि कोई आदमी पे हाथी पे खड़े होकर भी इसकी छत को टच नहीं कर सकता है। अब देखिए अगले पॉइंट्स की तरफ अपन चलते हैं, क्या क्या इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें। तो देखिए इस किले के भीतर पुस्तकों का विशाल भंडार है और बिहारी के दोहों पर आधारित 700 से अधिक चित्रों का संग्रह है। देखिए ये जो बुंदेला राजा थे, ये पढ़ने लिखने के काफी शौकीन थे। इन्होंने पूरी एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर मेंटेन करी हुई है इस किले के अंदर। और बिहारी जो है आप जानते होंगे हमारे मध्य प्रदेश के एक कवि रहे हैं। तो इनके दोहों के आधार पर, इनके दोहों को समझाते हुए 700 से अधिक दोहे हैं और हर दोहे से रिलेटेड एक चित्र है। तो इस तरह की बुक जो है, जो पूरी दुनिया में एक यूनिक बुक है, वो भी इसी किले की लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए आगे चलते हम, आता है सतखंडा महल। तो ध्यान रखना सतखंडा महल कहां पर आता है, दतिया में। फिर आता है कन्हारगढ़ का किला, इसका दूसरा नाम है सरुआ का किला। तो ये दोनों भी कहां पर है, दतिया जिले में। दोनों को आप ध्यान रखना, काफी आपके काम आएगा एग्जाम में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अब हम, हरदा का किला। तो देखिए हरदा में जो किला है इसको बोला जाता है मकड़ई का किला। ये आपके सामने चित्र है, काफी समय से अब ये वीरान है। अब देखिए इसका निर्माण करने वाले थे राजा मकरंद। इन्होंने पिंडारियों का दमन करने के लिए बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा पिंडारियों के बारे में आपने सुना भी होगा। तो इस मकड़ई का किला कहां पर है, हरदा जिले में। और निर्माणकर्ता कौन थे, राजा मकरंद। बाद में मध्य प्रदेश का जब निर्माण हुआ तो इसे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। चलिए आगे चलते हैं अब हम, पॉइंट याद रखिएगा आप। नरसिंहगढ़ का किला काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए इसका नाम देना नरसिंहगढ़ का किला, यह कहां पर आता है, राजगढ़ जिले में। जिला कौन सा लगता है, राजगढ़, जिसे सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, राजगढ़ ब्यावरा। लेकिन ऑफिशियली जिले का नाम क्या है, राजगढ़। कॉमनली क्या बोला जाता है उस एरिया को, राजगढ़ ब्यावरा। ब्यावरा ध्यान रखिएगा प्रस्तावित जिला भविष्य में बनाया जा सकता है। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण आता है कश्मीर मालवा। इसे क्या बोला जाता है, इस किले को मालवा का कश्मीर या कश्मीर मालवा। तो ये पॉइंट के कारण ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा नरसिंहगढ़ का किला कहां पर आता है, राजगढ़ जिले में। चलिए आगे चलते हैं अब हम और पॉइंट की तरफ बात करते हैं।
बालाघाट जिले में देख लेते हैं। तो देखिए बालाघाट में दो आते हैं, लांजी या लांजी का किला। ध्यान रखना एक ही चीज है, लांची बोले या लांजी। तो बालाघाट में कौन सा है, लांजी का किला, और दूसरा गरही का किला। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि लांची का किला और गरही का किला कहां स्थित है, बालाघाट जिले में। अब देखिए इसके अंदर लांजी के किले में एक बेहद फेमस शिव मंदिर है जिसका पिक्चर आपके सामने है। तो इसके कारण से इस किले का महत्व बढ़ जाता है। यह भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लांजी के किले में एक विशाल और पुरातात्विक दृष्टि से एक ऐतिहासिक जो है शिव मंदिर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बालाघाट के बाद दमोह जिले में, दमोह में भी कई किले हैं। तो देखिए दमोह जिले में भी 4-5 अलग अलग महल आते हैं, इनके नाम याद रखना। पहले आता है सिंगोरगढ़ का किला। तो इसे रानी कमलापति ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, गौड़ वंश की शासिका। ये एग्जाम में कई बार आया है। अब देखिए जैसे आता है राजनगर का किला। तो ये राजनगर दमोह में, तो भले राजनगर हटा, ये इनको भले याद न रखे, जिले का नाम जरूर याद रखना कि सिंगोरगढ़ का किला कहां पर आता है, दमोह में। राजनगर का किला है कहां पर है, दमोह में। रंग महल पैलेस कहां है, दमोह में। जटाशंकर किला कहां है, दमोह में। मड़ियादो किलो कहां है, जो है दमोह में। ये जटाशंकर किला याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, आईएमपी है जटाशंकर किला। तो ये चारों पांचों बस आपको नाम याद करना है। चलिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड की तरफ। चलिए तो इस मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपने लगभग काफी सारी यूनिक जानकारी महलों के बारे में पता की होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।